हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैप गाइड बाय आस्था। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतनी जल्दी आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना लाइक किया, इतना सपोर्ट किया, इतना इतना प्यार दिया आपने मेरी वीडियोज़ को और इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज रात में या कह सकते हैं कि आज ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं और अच्छे से ट्राई करूँगी कि आपको और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने एग्ज़ाम में फ़ॉलो किए हैं वो सब मैं आप तक ऐसे ही पहुँचाती रहूँ और आपको ऐसे ही अपडेट्स देती रहूँ जो भी TRE 4 से रिलेटेड है या और भी एग्ज़ाम से जो भी आने वाले हैं वो मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा गला थोड़ा सा वो हो गया है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है कुछ। मैं घर से यहाँ आई हूँ, रूम लिया है मैंने, तो कुछ थोड़ा बहुत अभी मैनेज करने में टाइम लगेगा। फिर भी मैंने सोचा कि आज संडे है तो आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। और मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि मैम आप अपना टाइम टेबल हमसे शेयर कीजिए कि आप किस तरह से पढ़ती थी या आप कैसे कैसे क्या क्या रूटीन बना के रखा था। तो मैंने सोचा कि आज के वीडियोज़ में मैं आपको ये अपडेट दे दूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है। और जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं उस टेलीग्राम चैनल के मीडियम से आपको देती रहती हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए। और TRE 4 की बात करें तो एज़ यू ऑल नो कि BPSC TRE 3 की ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी जो भी पोस्टें थी वो सब फुलफिल हो चुकी हैं। हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जा चुकी है, हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं 15 से और ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र का इशू बचा है तो वो शायद रिजॉल्व करने के बाद में वैकेंट सीट काउंट करके और आपकी TRE 4 की वैकेंसी 2-3 महीने में आपको दिखने को मिल सकती है। तो मेरा बस यही कहना है आपसे कि आप जैसे अभी अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो अभी भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप बहुत ईजिली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं बिना किसी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अभी से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, एक रूटीन फॉलो करना है। और क्या कैसे रूटीन फॉलो करना है हम उसी के बेस पे बात करेंगे कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू या कैसे कैसे रूटीन बना के टाइम टेबल बना के हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का मेनली वीडियो हमारा इसी के बारे में होता है। आइए मैं बात करती हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम में क्या क्या कैसे कैसे टाइम टेबल फॉलो किया था, किस किस तरह से मैंने टाइम टेबल बनाया था और कैसे कैसे मैं पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में मैं एक अर्ली पर्सन हूँ, मैं हमेशा मॉर्निंग में उठ जाती थी। और बिफ़ोर एग्ज़ाम तो मैं पक्का था कि मेरा एग्ज़ाम के पहले मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है मेरे मेरे अकॉर्डिंगली वो बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई के लिए। आप दिन भर में पूरा 7-8 घंटे जितना पढ़ते हैं और सुबह 2-3 घंटा जितना पढ़ लेते हैं, अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो वो एक तरह से इक्वल ही होता है। तो मैं एक अर्ली पर्सन हूँ। मैंने जो शेड्यूल बनाया था वो ये था कि मैं मॉर्निंग में जो उठती थी और अपना GS का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेती थी। GS में मेनली आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें से एक मैथ्स और साइंस है और वो मेरा सब्जेक्ट था। तो उसको छोड़ के बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो मैं मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेती थी। और बात रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं डेली नहीं पढ़ती थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि करंट अफेयर के लिए मैंने कुमार गौरव सर को फॉलो किया था और उनके जो मंथली वीडियोज़ हैं वो मैं फॉलो करती थी, वो मैं देखती रहती थी मंथली वीडियोज़ उनके, और वो मैं एक प्रॉपर नोट्स बनाती थी। और मैंने वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखे हैं 3 मंथ्स के। और बाकी के जो जैसे मैं नोट्स बनाती रहूँगी आपको अपडेट देती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो उस नोट्स को मैं क्या करती थी, 2-3 दिन में सिर्फ एक बार रिवाइज़ करती थी, क्योंकि वो नोट्स इतने थे इनफ थे आपके एग्ज़ाम के लिए। और उनको ऐसा नहीं कि आपको रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, रोज़ रोज़ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करना है, आप उनको उठाइए और क्या नाम है, आप 2-3 दिन में एक बार उनको पढ़ लीजिए। अब मैं बात करती हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कभी कभी दोनों भी पढ़ लेती थी मॉर्निंग शिफ्ट में, या फिर मैं ये करती थी कि अल्टरनेट सिस्टम बना लिया था। अगर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे इतना टाइम हो जाता था तो मैं अगले दिन ज्योग्राफी पढ़ लेती थी। इस तरह से करके मैंने अपना सिस्टम बना रखा था कि GS का जो भी पोर्शन है वो मुझे मॉर्निंग में हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि बाकी का जो डे है वो हमारा क्या हो कि मेनली हमारे मेन सब्जेक्ट के लिए बचा रहे, जो हमारा बाकी का दिन है। तो इसलिए क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा 80 मार्क्स का आता है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि GS पोर्शन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं, GS पे भी आपको फोकस करना है, नो डाउट। बट GS के लिए आपका मॉर्निंग का टाइम इनफ है। अगर आप ढंग से
पढ़ाई करते हैं तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। और बाकी के जो टाइमिंग है आपका, जो दिन का टाइमिंग है वो आप अपने मेन सब्जेक्ट के लिए रख सकते हो। जैसे कि मैंने ऐसे ही किया था, मैंने क्या किया था, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस था, तो मैंने क्या किया था कि साइंस मैंने कुछ टाइम के लिए मतलब दोपहर में पढ़ लेती थी और उसके बाद से मैं मैथ्स लगाना स्टार्ट करती थी। मैथ्स में 3 से 4 घंटा एटलीस्ट लगाती थी कम से कम, इससे ज़्यादा भले ही हो जाता था, इससे कम कभी नहीं होता था। मैंने एक प्रॉपर नोट्स बना रखा था उसका और इस तरह से मैं मैथ्स लगाती थी। और जो इवनिंग का टाइम था, मतलब 7 से 8 या 7 से 9 कह सकते हैं, उतना मैं सिर्फ टेस्ट देती थी और टेस्ट देने के बाद में उसको एनालिसिस करती थी और एनालिसिस करने के बाद में उसके जो भी मैंने क्वेश्चन गलत किए हैं उसको एक डायरी में नोट डाउन करती थी और उसको मैं संडे संडे ज़रूर रिवीजन करती थी ताकि अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरे एग्जाम में गलत ना हो। तो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल फॉलो किया था। अगर आप मतलब आपके पास इतना ये वाला इस तरह से आप टाइम टेबल नहीं बना सकते तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अल्टरनेट कर सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको ये कंडीशन है कि आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। जो ये कंटिन्यूटी है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हैं। बस आपको क्या है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है और पूरे पूरे ध्यान से पढ़ाई करनी है। आपका पूरा मतलब फोकस होना चाहिए आपकी पढ़ाई पर। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जिस तरह से पढ़ाई की है, इस तरह से मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के मैंने पढ़ाई किया था। मैं एक दिन पहले ही अपना टाइम टेबल बना लेती थी कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इस तरह से आप भी अपना टाइम टेबल बना के अपने टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट डे जब आप उठें तो आपको ये टेंशन ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपका एक प्रॉपर जो भी शेड्यूल है वो पहले से मेंटेन हो और पहले से आपका तैयार हो और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बस आपको उठना हो और आपको पता हो कि आपको आज ये चीज़ें पढ़नी है, एक दिन में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। तो इस तरह से करके आप टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इससे क्या होगा, आपका सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी तैयार होगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने सिलेबस को जल्दी से कवर करके जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो आपके रिवीजन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और बाकी के जो रिवीजन के वीडियोज़ हैं और आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट के लिए आपके वीडियोज़ हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस तरह से अगर आप टाइम का यूटिलाइज़ करके पढ़ाई करेंगे तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा और बेहतर से बेहतर स्टडीज़ मिलेगी आपको और बेहतर से बेहतर स्टडीज़ कर पाएंगे। और आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें एक सीट सिर्फ आपकी होगी, मतलब सफलता आपको ज़रूर एनी हाउ मिलेगी, ये मैं आपसे मतलब बैट लगा रही हूँ। और अगर आपने इस तरह से शेड्यूल फॉलो किया तो आई एम डैम श्योर कि आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाएंगे और आपको खुद लगेगा कि आपका टाइम कितना यूटिलाइज़ हो पा रहा है और कितना ज़्यादा आप अपने टाइम का मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो मेरा यही कहना है आपको, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बाकी के अपडेट्स मैं आपको ऐसे ही देती रहूँगी आने वाले वीडियोज़ में। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।